दिशा सालियान संदिग्ध मौत केस में एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर के घर पहुंचकर केस से जुड़े कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हालांकि किससे पूछताछ की गई है, उनके नामों का खुलासा फिलहाल एसआईटी ने नहीं किया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिशा सालियान की मौत का रहस्य खोलेगी एसआईटी। हत्या, आत्महत्या या हादसा, अब खुलेगा राज। सरकार के आदेश के बाद नए सिरे से शुरू हुई जांच। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक इस मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। अब इस मामले में नए सिरे से जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, तो इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की तह तक पहुंचने के लिए तमाम पहलुओं को खंगालने में जुट गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने कहा है, फिलहाल मामले में जांच जारी है। इस केस से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि किससे पूछताछ की गई, उनके नाम का खुलासा फिलहाल एसआईटी ने नहीं किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह जांच पड़ताल और पूछताछ किस जगह की, उसे लेकर भी बहुत प्राइवेसी बरती है। महाराष्ट्र सरकार ने 12 दिसंबर को दिशा सालियान की मौत का एसआईटी जांच का आदेश दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 और 9 जून 2020 की रात को मौत हुई थी। इस मौत की खबर के बाद तमाम तरह की बातें इसे लेकर हुई। मामला सीबीआई को भी सौंपा गया, लेकिन लोगों ने सीबीआई की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच 5 दिन का फासला था, इसलिए दोनों की मौत को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल राज्य विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में घोषणा की थी कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। अब एसआईटी जब इस मामले की दोबारा नए सिरे से जांच में जुट गई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द इसके तमाम रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की हुई रेड और उसमें मिले 354 करोड़ के खुलासे के बाद अब धीरज साहू ने सफाई पेश की है और वे कहते नजर आ रहे हैं ये पूरा पैसा उनके शराब कारोबार का है, जिससे जुड़े दस्तावेज वो विभाग को सौंप रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। धीरज साहू के पास क्या नोट छापने की मशीन है? 5 साल पहले धीरज साहू के पास 34 करोड़ की संपत्ति थी। 5 साल बाद 354 करोड़ की नकदी कैसे जमा कर ली? हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद न हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। धीरज साहू की कमाई की सच्चाई और काले को सफेद करने का जादू पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। धीरज साहू ने साल 2018 में राज्यसभा के चुनाव का पर्चा भरते हुए बताया था कि उनके पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति है, 2 करोड़ का कर्जा और सालाना 1 करोड़ की कमाई है। 5 साल में साहू ने किस जादू से 34 करोड़ को 354 करोड़ में तब्दील कर लिया? अगर सालाना कमाई 1 करोड़ जोड़ दें तो संपत्ति 39 करोड़ होनी चाहिए। अगर इसमें 7% ब्याज भी जोड़ दें तब भी आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचेगा।
तो फिर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों का पहाड़ कैसे पहुंच गया? क्या धीरज साहू ने शराब के धंधे में हेराफेरी की? जितना माल बेचा उतना ही खाते में नहीं दिखाया। शराब कारखाने में जितने पौवे पैक किए उससे कम दिखाए। हमारा जो परिवार है एक संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। इसमें कुल हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं। आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना ये बिजनेस है। और हम ये जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फार्मों का पैसा पकड़ा गया है। साहू की सच्चाई सामने लाने के लिए इनकम टैक्स विभाग साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 साल के खातों को खंगाल रही है। रांची से सुशीला निकेतन और लोहारदगा के व्हाइट हाउस से काफी दस्तावेज आईटी टीम को मिले हैं। ओडिशा के बलांगीर से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें हेराफेरी के शक हैं। आईटी को 9 दिन की